आदमी की जिंदगी रोज बुरी से बुरी होती। लेकिन लोग कुछ इस तरह कहते हैं जैसे अंधेरा आज ही आ गया हो। अंधेरा सदा से है और ऐसा नहीं है कि आदमी आज बुरा हो गया है, आदमी सदा से ही बुरा रहा है। लेकिन आज की बुराई दिखाई पड़ती है, पिछली बुराइयां छुप जाती हैं, खो जाती हैं और दिखाई नहीं पड़ती। और इतिहास के साथ एक बुनियादी भूल हो जाती है, और वो भूल ये है कि अतीत के तो अच्छे लोग याद रह जाते हैं और आज के सिर्फ बुरे लोग दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच तुलना करने से कठिनाई हो जाती है। राम याद है, बुद्ध याद है, महावीर याद है, कृष्ण याद है। उस जमाने का साधारण आदमी कौन है उसका हमें कुछ भी पता नहीं। आज से 2000 साल बाद न मेरा किसी को याद होगी, न आपकी किसी को याद होगी। एक आदमी हमारे बीच थे, गांधी, उन्हें लोग याद रखेंगे। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी का युग बड़ा धार्मिक युग रहा होगा, अहिंसा का, प्रेम का, सत्य का। झूठी होगी उनकी धारणा, गलत होगा उनका ख्याल। गांधी हमारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, गांधी अकेले हैं। हम उन जैसे नहीं, ठीक उनसे विपरीत हैं। लेकिन वो याद रह जाएंगे और हमारे युग को उनका नाम दिया जाएगा जो कि सरासर झूठ होगा। गांधी युग कहा जाएगा। युग हम बनाते हैं, गांधी नहीं। हम भूल जाएंगे और गांधी का युग हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है राम के साथ, बुद्ध के साथ, कृष्ण के साथ, महावीर के साथ। आज हम कहते हैं महावीर के जमाने के लोग कितने अच्छे रहे होंगे। महावीर के कारण हम ऐसा कहते हैं, लेकिन महावीर प्रतिनिधि नहीं है, महावीर अकेले है। और इस बात को थोड़ा सोच लेना जरूरी है ताकि हम आज की बीमारी आज की ही नहीं है, सदा की है, ये समझ पाए। अगर बीमारी सदा की है और हमने समझा कि आज की है तो हम इलाज कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस बीमारी की जड़ों में ही नहीं उतर सकेंगे। हम समझेंगे बीमारी सामयिक है जबकि बीमारी सनातन है। बीमारी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना आदमी है, और हम समझेंगे आज का युग ही खराब है। तो हम जो तरकीबें सोचेंगे बदलने की वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा निदान ही गलत होगा। बीमारी कितनी पुरानी है, बीमारी मिटाने के लिए पहली बात है जो जान लेनी चाहिए। लेकिन भूल हुई है, अतीत के संबंध में निरंतर भूल हो जाती है। उसके कारण है, पहला कारण तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जमाने के चमकते हुए लोग याद रह जाते, और हम आज के अपने पड़ोसी से उनकी तुलना करते हैं तो बहुत कठिनाई हो जाती है। उस जमाने का साधारण आदमी बिल्कुल भूल जाता है। साधारण आदमी आज ही जैसा था, जरा भी फर्क नहीं। जितनी चोरी आज है, जितनी बेईमानी आज है, जितना कपट है, उतना ही तब भी था, जरा भी कम नहीं। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा कुछ मतलब है। बुद्ध सुबह से उठते हैं और सांझ तक लोगों को समझाते हैं चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरे की स्त्री को लेकर मत भाग जाओ। या तो बुद्ध का दिमाग खराब होगा कि भले लोगों को ऐसी बातें समझा रहे हैं जो ये काम करते ही नहीं, या लोग ऐसे रहे होंगे 40 साल तक अनवरत सुबह से सांझ तक बुद्ध यही बातें समझा रहे हैं। किनको समझा रहे होंगे? जिनको समझा रहे हैं वो लोग हमसे भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए आज भी काम की मालूम पड़ती हैं। वो हमारे जैसे लोग रहे होंगे जिनके लिए वो काम की थी, उसमें बहुत भेद नहीं हो सकता। इन सारे बड़े पुरुषों को हम इतना आदर देते हैं, उसका भी यही कारण है। सिर्फ आदर उनको दिया जाता है जो अत्यंत न्यून होते हैं, अल्प होते हैं। उन्हें आदर नहीं दिया जाता जो बहुत होते हैं। अगर दुनिया में सज्जन बहुत हो जाएंगे, सज्जन को आदर मिलना बंद हो जाएगा। अगर दुनिया में
महात्मा बहुत हो जाएंगे, फिर महात्मा को कोई पूछेगा नहीं। असल में महात्मा को पूछने के लिए चोरों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। जो पूछते हैं, जो आदर देते हैं, वे विपरीत होते हैं, इसलिए पूछते हैं, इसलिए आदर देते हैं। स्कूल में एक शिक्षक काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखता है, सफेद दीवार पर भी लिख सकता है, लिख तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। सफेद खड़िया से काले तख्ते पर लिखें तो ही दिखाई पड़ता है। अच्छा आदमी बुरे समाज के काले तख्ते पर ही दिखाई पड़ता है, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। महावीर, बुद्ध और कृष्ण और राम जो हमें दिखाई पड़ते हैं हजारों साल के बाद, वो समाज की अंधेरी रात उसके ऊपर चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंधेरी रात में तारे ज्यादा चमकते, दिन में तारे खो नहीं जाते, दिन में तारे उतने में होते हैं जितने रात में होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सफेदी में तारा कैसे दिखाई पड़े, खो जाता है। जिस दिन दुनिया अच्छी होगी सबसे पहले महात्मा खो जाएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब तक दुनिया बुरी है तब तक महात्मा दिखाई पड़ता रहेगा। इसलिए महात्मा के तो हित में है कि दुनिया बुरी रहे, समझाता है, बुराई को मिटाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो रह सकता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अतीत में हमने 10-5 बड़े नामों को याद रख लिया है। उसका कारण है कि हमने 10-5 आदमी पैदा किए, बाकी सारी आदमियत बांझ थी, उससे कुछ पैदा नहीं हुआ। आदमी सदा से ऐसा ही है। इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि आज ही अंधेरा हो गया है और आज ही धर्म खो गया है और आज ही लोग परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कलयुग की वजह से सब कुछ हो रहा है, सतयुग में सब अच्छा था। जैसा आदमी आज है वैसा सदा था। इसलिए बीमारी से लड़ना बहुत गहरे पड़ेगा। कोई सोचता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा के कारण लोग बिगड़ गए हैं तो गलत सोचता है। जब अंग्रेजी का पता न था तब भी लोग ऐसे थे। कोई सोचता हो कि फिल्मों के कारण लोग बिगड़ रहे हैं तो गलत सोचता है, क्योंकि फिल्में जब न थी तब भी आदमी ऐसा ही था। इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी की गहराई और दूरी और लंबाई समझ लेनी जरूरी, नहीं तो लोग ऐसे उपचार बताते हैं जिनको अगर हम हल भी कर लें, अगर सारे हिंदुस्तान के सिनेमा घर बंद कर दिए जाएं तो आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि डर है कि आदमी शायद और बुरा हो जाए। डर इसलिए है कि सिनेमा में बुराई को देखकर खुद बुरा करने का मन थोड़ा कम हो जाता है, राहत मिल जाती। रास्ते पर अगर 2 आदमी लड़ रहे हो तो हम 1000 काम छोड़ के वहां रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। ऐसे ऊपर से कहते हैं कि भाई लड़ो मत, लेकिन भीतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हो ही जाए। और अगर वो दोनों लड़ने वाले मान लें कि आप सब कहते हैं तो नहीं लड़ते जाते हैं, तो हम उदास वापस लौटेंगे। लेकिन खून टपक जाए, पत्थर चल जाए, छुरी बुक जाए तो हम बड़ा बुरा कहते हुए लौटेंगे कि लोग बड़े बुरे हो गए, क्या हो रहा है ये। लेकिन हमारी आंखों में चमक होगी, चेहरे पे खुशी होगी, भीतर ऐसा होगा कि कुछ देखा, कुछ हुआ। वो जो 2 आदमी लड़ते हैं उनको लड़ते देखकर हमारी लड़ने की वृत्ति भी थोड़ी निकलती है। इसके तो प्रमाण उपलब्ध हुए। पहले महायुद्ध जब हुआ तो बड़ी हैरानी हुई दुनिया के विचारशील लोगों को कि युद्ध जब तक चला तब तक दुनिया में चोरियां कम हुई, हत्याएं कम हुई, आत्महत्याएं कम हुई, लोग पागल भी कम हुए, संख्या कम हो गई। बड़ी हैरानी की बात है। चोरों को युद्ध से क्या लेना देना है, और चोरों को अगर लेना देना भी हो तो पागल भी क्या देख के पागल होते हैं। जब युद्ध चल रहा है अभी पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं पड़ सका। दूसरे महायुद्ध में तो और घबराहट बढ़ गई, क्योंकि दूसरे महायुद्ध में तो एकदम सारी दुनिया में पापों का, अपराधों का, हत्याओं का, आत्महत्याओं का, पागलों का, मानसिक बीमारियों का, सबका अनुपात नीचे गिर गया। तब समझ सोच करना पड़ा, तब पता चला कि कारण है। कारण यह है कि जब सारा समाज सामूहिक रूप से पागल हो गया हो तो प्राइवेट पागल होने की कोई जरूरत नहीं है।
जब सारी दुनिया में इतनी हत्याएं हो रही हो तो मैं अलग से किसी को हत्या करने जाऊं इसमें कोई मतलब नहीं। सुबह अखबार पढ़ लेता हूं और राहत मिल जाती है, रेडियो सुन लेता हूं और राहत मिल जाती है। सिनेमा बंद कर देने से लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा अगर साधु संत समझाते हो तो उन साधु संतों को आदमी की बुराई का कुछ भी पता नहीं। और कोई अगर समझाता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा से और पश्चिम के संपर्क से आदमी बिगड़ गया है तो बिल्कुल ही गलत समझाता है। सारी शिक्षा हम बंद कर दें और पश्चिम से सारा संबंध तोड़ दें और बैलगाड़ी की दुनिया में वापस लौट जाएं तो भी अच्छा नहीं हो जाएगा आदमी, क्योंकि रोड बहुत गहरा है। बैलगाड़ी के दिन थे तब भी आदमी ऐसा ही था, लेकिन कुछ बातों में फर्क पड़ा है। पहला तो फर्क ये पड़ा है, सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि हमें सारी दुनिया की खबरें एक साथ मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी। और ध्यान रहे, चूंकि हमारा रस बुराई में है इसलिए बुराई की खबरें ही हमें मिल पाती हैं, भलाई की खबरें नहीं मिल पाती। अगर रास्ते पर मैं किसी को छुरा मार दूं तो भावनगर के अखबार खबर छापेंगे, लेकिन रास्ते पे किसी गिरे को उठा लूं तो भावनगर के अखबारों में कोई खबर नहीं छपेगी। दुनिया में भलाई अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि भलाई को सुनने को पढ़ने को कोई उत्सुक नहीं है, वो कभी भी नहीं रहा है। जब भी दो आदमी मिलते हैं तो किसी की बुराई करते हैं, अगर बुराई करने को आदमी ना हो तो बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, बातचीत ही नहीं हो पाती। 10 आदमी मिलते हैं तो पहले औपचारिक बातें होती हैं, फिर किसी की बुराई शुरू हो जाती है। दूसरे में बुरा खोज लेने से एक रस है, और वो रस ये है कि जब हमें दूसरे में बुराई मिल जाती है तो हमें एक रस तो ये मिलता है कि हमें ये राहत मिल जाती है कि हम ही बुरे नहीं हैं और लोग भी बुरे, और लोग और भी ज्यादा बुरे। इसलिए हम चारों तरफ बुराई की खोज करते हैं ताकि हमारी बुराई की जो पीड़ा है, वो जो कांटे की तरह चुभती है, वो कम हो जाए। जब मुझे ऐसा पता चले कि सभी लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी इतनी दुखद नहीं रह जाती। अगर मुझे पता चले गांव में सब लोग स्वस्थ है, मैं अकेला बीमार हूं, तो बीमारी से भी ज्यादा ये बात दुख देती है कि और सारे लोग स्वस्थ हैं, मैं ही सिर्फ बीमार हूं। लेकिन अगर पता चल जाए कि सारे लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी का जो दंश है, जो पीड़ा है, वो कम हो जाती। और अगर ये पता चल जाए कि मुझसे भी ज्यादा बीमार है, तब अपनी बीमारी में भी स्वास्थ्य दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हम कम बीमार हैं। मैंने सुना है एक यहूदी फकीर है लियमन, उसने लिखा है कि मैं बहुत परेशान था, सभी परेशान हैं, उसी परेशानी से। परेशानी ये थी कि बड़ा जीवन में दुख था, किसके जीवन में सुख है। लेकिन लियमन ने लिखा है कि मैं इसलिए और भी ज्यादा दुखी था कि दूसरे लोग सुखी मालूम होते थे। रास्ते पे लोग हंसते हुए मिलते, मैं किसी से पूछता कि कैसे हो तो वो कहता बहुत अच्छा। सभी लोग कहते, लियमन सोचता कि मैं तो कभी भी उस हालत में नहीं हूं कि कह सकूं कि बहुत अच्छा। सारी दुनिया सुख में है, मैं ही सिर्फ एक दुख में हूं। लोगों के चेहरे देख के बड़ी भूल पैदा हो जाती, और हमें लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं और अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है, इसलिए तुलना हमेशा मुश्किल की होती है। हम भीतर असलियत को देख लेते हैं और दूसरे आदमी का अभिनय दिखाई पड़ता है। रास्ते पे लोग हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। पति पत्नी को रास्ते पे चलते देखे तो ऐसा लगता है स्वर्ग में रहते होंगे, और अगर घर में कभी उनको पता न हो और झांक ले तो पता चलेगा कि नरक की उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी। एक चेहरे जो हम बाहर से लगाए हुए हैं वो भी हमने इसलिए लगाए हैं कि भीतर की हालतें ऐसी हैं कि कोई देख ले तो बड़ा अपमानजनक होगा, इसलिए चेहरे लगा लिए, उनसे हम बाहर काम चला लेते हैं, घर लौट के असली आदमी हो जाते हैं। लियमन ने देखा सब लोग हंसते हैं, सब खुश हैं, सब सुखी हैं, मैं अकेला दुखी हूं। उसने एक रात भगवान से प्रार्थना की कि मैं इतना दुखी हूं, मेरे पे नाराजगी क्या है। और फिर मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं उतनी ही खुशी मांगता हूं जितनी तूने दूसरों को दी है। अगर ये भी ज्यादा है तो मैं किसी दूसरे से अपना दुख बदलने को राजी हूं। मेरा दुख किसी और को दे दे, किसी को भी, इस गांव में किसी को भी मेरा दुख दे दे, मैं किसी का भी दुख में बदलने को राजी हूं। लेकिन अब मेरा दुख
का बोझ ढोना बहुत कठिन। सो गया रोता हुआ, आंख में आंसू थे। रात उसने एक सपना देखा। सपना देखा कि बड़ा भारी भवन है, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए और हर आदमी अपने अपने दुख की गठरी अपने कंधे पर लेके चला आ रहा है। आज उसने पहली दफा लोगों के दुख देखे। बड़ी हैरानी मालूम पड़ी, कोई भी गठरी अपने से छोटी ना दिखाई पड़ती थी। इसके बाद आवाज सुनाई पड़ी कि सब अपनी गठरियां खूंटियों पे टांगते हैं, दुखों की गठरियां, फिर जिसको जो चुनना हो वो उसकी गठरी चुनते। दौड़ तो उसने अपनी गठरी टांगी, उसने देखा कि सारे लोग दौड़ के टांग रहे हैं। वो तो सोचता था बाकी लोग खुशी हैं, लेकिन वो भी अपने दुख से छूटने को आतुर थे। फिर दूसरी आवाज आई कि अब जिसको जिसकी गठरी चुननी हो वो चुन ले। लियोमन ने जब गठरियां टंगी देखी तो वो भागा अपनी गठरी की तरफ कि अपनी वापस उठा ले, कोई और ना उठा ले, क्योंकि अपनी कम से कम पहचान में दुख तो है उसके भीतर। जानने माने दूसरों की गठरियां भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और पता नहीं कैसे दुख हो जिनसे कोई पहचान भी नहीं। और उसने बड़ी घबराहट में दौड़कर अपनी गठरी उठा के चारों तरफ देखा कि हर एक ने अपनी गठरी उठा ली। उसने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा अपनी गठरी कम से कम जानी मानी पहचानी तो है। सोचते थे हम भी कि दूसरों से दुख बदल ले, लेकिन दूसरों के दुख कभी देखे न थे। दूसरों की हंसियां देखी थे जो झूठी थी, और अपने दुख देखे थे जो सच्चे थे, और दोनों की बीच तुलना की थी, इसलिए कठिनाई हो गई थी। चारों तरफ हम दुख देखना चाहते हैं ताकि अपना दुख हल्का हो जाए, बुराई देखना चाहते हैं ताकि अपनी बुराई हल्की हो जाए, चारों तरफ कुरूपता देखना चाहते हैं ताकि अपनी कुरूपता, अपनी अगलीनेस दिखाई ना पड़े, ताकि हम सुंदर, स्वस्थ, अच्छे मालूम पड़े। आदमी सदा से ये करता रहा, लेकिन नए युग में एक बात हुई है कि हमारे पास बुराई को देखने के साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं जो कभी भी न थे। अखबार है, रेडियो है, सुबह से सारी दुनिया की बीमारियों की खबरें घर ले आते हैं। आप सुबह से देखते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत बुरी हो गई। दुनिया ऐसी ही थी, सिर्फ अखबार न थे जो खबर ले आते।